पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। पहले अध्याय में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत जी विवाह नहीं करना चाहते थे। प्रियव्रत माने होता है कोई न कोई व्रत व्यक्ति को जिंदगी में करना चाहिए। सवेरे उठने का व्रत, मंदिर जाने का व्रत, सत्य बोलने का व्रत, रामायण पढ़ने का व्रत। ये व्रत तो हमारे जीवन में नहीं आ पाता। कुछ ऐसे व्रत हैं जो जबरदस्ती आ जाते हैं, जैसे तम्बाकू खाने का व्रत, अब वो छूटते नहीं। झूठ बोलने का व्रत वैसा आ जाता है महाराज, बिना बुलाए आ जाता है, बिना प्रतिज्ञा किए। इन्होंने व्रत कर लिया, विवाह नहीं करना। पिताजी ने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले विवाह करेंगे तो गृहस्थी में बच्चे होएंगे, फिर भजन नहीं हो पाएगा। पिताजी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, मेरा बेटा विवाह नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा क्यों विवाह नहीं करोगे? बोले महाराज गृहस्थी बहुत बड़ा झंझट है, हथकड़ी लग जाती है, फिर कुछ कर नहीं पाता व्यक्ति। देखो अकेले जब तक है तब तक तो उसका 2 पाँव है, और जब विवाह हो गया तब उसके हो गया 4 पाँव, और इसके बाद बच्चे हो गए तब हो गया 8-10 पाँव। माने मकड़ी जैसे जाला बनाती है और उसी में घूम घूम के रहती है। ऐसे व्यक्ति जब गृहस्थी में प्रवेश करता है तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो यदि मन में राग बना रहा तो जंगल में भी वैराग खंडित हो जाए, और मन में वैराग हो गया तो घर ही तीर्थ हो जाएगा। इसलिए विवाह से नहीं डरना चाहिए। जब कोई पति पत्नी दोनों बैठ के पूजा पाठ करते हैं तब वो पति पत्नी नहीं रहते, तब वो मर्द स्त्री नहीं रहते, तब वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं, तब वो ज्ञान और भक्ति हो जाती है। पुरुष ज्ञान के रूप में होता है, स्त्री भक्ति के रूप में। मनु और जी तपस्या करने जा रहे हैं शत्रुपा के साथ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कौन जा रहा है? स्त्री पुरुष जा रहे हैं? बोले नहीं। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं? नहीं। तब कौन जा रहा है? बोले पंथ जात सोहत मति धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान जा रहा है, भक्ति जा रही है, इसलिए विवाह से न डरो। देखी देखा वैराग्य होता है तो जल्दी उसका पतन हो जाता है। सीढ़ी से जो चढ़ेगा वो बड़ी सुगमता से छत पर चढ़ जाएगा, लेकिन जो छलांग लगाएगा उसके गिरने का खतरा बना रहता है। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत इति वेदानुशासनम। तुम विवाह नहीं करोगे और जंगल में रहोगे, और किसी नारी किसी स्त्री को देख करके तुम्हारा पतन हो गया, तब तुम क्या करोगे? तब तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए घर में रह करके पहले साधन करो। ये इंद्रियां बड़ी खराब हैं, इन इंद्रियों पर भरोसा न करो। ये जैसे विषय को देखेंगी ये तुरंत दौड़ेंगी। हमारे शास्त्र में लिखा है बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वानम अपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वानों को भी ये इंद्रियां परेशान कर देती हैं, और विश्वामित्र जैसे ऋषि को मेनका मिल जाती है, पथभ्रष्ट कर देती है। इसलिए विवाह करो। और जब समझाया तो इन्होंने विवाह किया। महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र हुआ आग्नीद, उन्होंने सारे धरती पर यज्ञ किया। और आग्नीद के एक पुत्र हुआ नाभि, नाभि ने यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। नाभि ने कहा महाराज ये ब्राह्मण लोग जो कहेंगे वही हम मान लेंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले वाह बहुत चतुर हो, तुम जानते हो सबकी बात कटेगी लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं कटेगी। देखो भगवान 2 मुख से भोजन करते हैं। हम लोग जब पूजा पाठ करते हवन करने लगते हैं तो अग्नि के माध्यम से भगवान भोजन करते हैं। स्वाहा के समय अग्नि का मुंह खुला रहता है, और स्वाहा में कहीं त्रुटि रह जाए, और जब ब्राह्मण भोजन करने लगे और ब्राह्मण कहा आहा, तब भगवान का मुंह खुला रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ हर पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण खिलाने का नियम है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण की बात मैं कभी काट नहीं सकता। प्रतिमातेधिकम पुण्यम ब्राह्मणा नाम तो पूजने अविद्यो व सविद्यो व ब्राह्मणो माम कीर्तन। भगवान कहते हैं मूर्ति से ज्यादा फल है ब्राह्मण की पूजा में। ब्राह्मण पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, हमारा शरीर है। एक दृष्टांत मिलता है कि जयपुर के नरेश नित्य ब्राह्मणों से हवन करवाते थे खीर से, 1 कुंटल खीर, और नित्य ब्राह्मण लोग लक्ष्मी सूक्त से पाठ करे। और एकादशी आई, व्रत रहे ब्राह्मण,
दूसरे दिन द्वादशी को हवन करने लगे तो भूख तो लगी हुई थी, तो सभी ब्राह्मणों ने सलाह किया, थोड़ा सा हवन किया और बैठ करके खीर खाई। रात्रि में भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, जैसा हवन आज हुआ है वैसा हवन कभी नहीं हुआ, आज हम बहुत संतुष्ट हैं। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे, राजा ने मंत्री को भेजा, कहा जाओ पूछो कल किस मंत्र से हवन किया था लोग। बहुत प्रसन्न है भगवान। मंत्री ने आकर के पूछा, महाराज विप्र देवता कल किस मंत्र से आपने हवन किया था? ब्राह्मण तो समझ गए कि शायद खीर खाते देख लिया किसी ने, हो गई शिकायत राजा से। ब्राह्मणों ने ईमानदारी से कहा, महाराज कल भूख बहुत लगी थी, हम लोगों ने हवन कम किया और खीर खा लिया। तब तक देखा राजा भी आ रहा है। राजा से भी ब्राह्मणों ने ईमानदारी से कह दिया, महाराज कल हवन में त्रुटि हुई, भूख लगी थी, हम लोगों ने पहले खीर खा लिया, हवन कम किया। राजा चरणों में गिर पड़ा और आदेश दिया कि भरपेट ब्राह्मण खीर खाएंगे नित्य, फिर हवन करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के खाने से भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण जो कहेंगे वही करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारे राजा की इच्छा है कि आप इनके घर में पुत्र बन करके आ जाओ। तो भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में आए। बोले ऋषभावतार भगवान की। ऋषभ देव जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। जब वो राजा हुए तो धरती पर कोई दुखी नहीं था, समय समय पर वर्षा होने लगी, समय समय पर फल फूल होने लगे। इंद्र को ईर्ष्या हो गई, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु देवता है। जैसे धरती पर कोई सत्कर्म होने लगता है, बेचारे को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ती है। अरे ये ऋषभ देव के राज्य में तो सब लोग बड़े संतुष्ट हैं। एक काम करते हैं, वर्षा नहीं करते, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो प्रजा दुखी होगी, प्रजा दुखी होगी तो राजा की निंदा होगी। अब वर्षा नहीं हुई, धन्य है ऋषभदेव। ऋषभदेव ने अपने प्रताप से वर्षा करा दिया। और जब वर्षा हो गई, इंद्र बड़ा चतुर है, छोड़ करके देवलोक आया, कहा जय हो ऋषभदेव। ऋषभदेव जी ने कहा, आइए देवेंद्र, कैसे आए? बोले महाराज बड़ी महिमा आपकी सुना है, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जयंती, वो कुंवारी है और मैं आया हूँ अपनी बेटी का विवाह आपसे करने के लिए, रिश्ता मांगने आया हूँ कि आपको स्वीकार है। मानो इंद्र यही सोच रहा था कि जो वर्षा करावे वही हमारा दामाद बने। जैसे आजकल डॉक्टर ढूंढता, मास्टर ढूंढता, इंजीनियर ढूंढता, ऐसे इंद्र सोच रहा था जो वर्षा करावे वही हमारा दामाद बने। तो जयंती और ऋषभदेव से विवाह होगा और जयंती ऋषभदेव के माध्यम से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे बड़े थे भरत जी। 9 पुत्र हो गए इनके महात्मा। कविर हविर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः। ये 9 हो गए महात्मा, 9 महात्मा हो गए। शेष पुत्र जिसमें सबसे बड़े भरत थे। भारत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं, एक सतयुग में, एक त्रेता में, एक द्वापर में। ये सतयुग के भरत। सतयुग में ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत, त्रेता में भगवान श्री राम के छोटे भाई चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र भरत, और द्वापर में शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत। 3 भरत हुए, इसलिए हमारे देश के नाम में 3 ही अक्षर है, भारत। भरता नाम निवासो भारता। एक दिन पिताजी ने, ऋषभदेव ने सभी पुत्रों को बुलाया और पूछा, आज इसकी कमी है, कोई ऐसा परिवार बताइए कि हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा बैठ करके 10 मिनट राम राम करता है कोई ऐसा परिवार? 24 घंटे में आधा घंटा प्रत्येक गृहस्थ को बैठ करके पूरे परिवार के साथ अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी मीटिंग करनी चाहिए। इसका अभाव है। इतनी कुंडलियां लोगों ने दिखाया, लेकिन आज तक किसी ने अपने पुत्र के विषय में ये नहीं पूछा। ये तो जरूर लोगों ने पूछा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, दुकानदारी करेगा। ये किसी ने नहीं पूछा कि मेरा बेटा भक्त भी बनेगा, मेरा बेटा ईश्वर का भजन भी करेगा। ऐसा प्रश्न आज तक किसी बाप और महतारी ने नहीं पूछा। अरे भाई, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS बनेगा तो 2-3 पीढ़ी बनावेगा, लेकिन यदि आपका बेटा भक्त बन जाएगा तो कई पीढ़ी तार देगा। ये प्रश्न नहीं किया गया।
बाप पूछ रहा है बच्चों से, मेरे बच्चों ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला? बच्चों ने कहा पिताजी खाओ पियो मौज करो। अरे बोले इसके लिए नहीं मिला, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, ये मानव जीवन केवल खाना पखाना के लिए नहीं मिला है। इतने लोग इसके जिम्मेदार हैं। गुरुजी गुरुर्न सा स्यात् स्वजनो न सा स्यात्, जननी न सा स्यात् जनको न सा स्यात्। गुरु, माता, पिता, मित्र, पति, पत्नी, ये सब जिम्मेदार है। जो माता पिता पुत्र को केवल पेट भरने की सलाह देता है वो सच्चा माता पिता नहीं। जो गुरु केवल इसलिए मंत्र देता है कि बस दक्षिणा साल में मिलती रहे, धोती मिलती रहे, वो गुरु गुरु नहीं है। जो मित्र केवल संसार की बात करता है वो मित्र मित्र नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है। बच्चों को ऋषभदेव जी ने समझाया कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। पिताजी ने पुत्रों को बताया और देखा पुत्र हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो चुप हो गए। ये वृद्धावस्था के लोगों को एक संदेश है कि जब शरीर बूढ़ी हो जाए तो साउंड कम कर दिया करो। वृद्धावस्था में साउंड बढ़ जाता है, शरीर में शक्ति नहीं है, बोलोगे ज़्यादा। और नाती यदि नौजवान है और नहीं सह पाया तो कहोगे आजकल के बच्चे बिगड़ गए, अपनी बाणी बिगड़ी है इस पर ध्यान नहीं देते। बच्चा हमारा बिगड़ गया इस पर ध्यान देते हैं। वृद्धावस्था में थोड़ा कम बोलना चाहिए। इन्होंने कम बोलना स्वीकार किया, बोलने लगे कम, सोचने लगे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, तो एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में रख लिया, अब बोलना बंद हो गया। अजगरी वृत्ति धारण करी ऋषभदेव ने, जंगल में आग लगी, भागे नहीं, शरीर छूट गया। ऋषभदेव का चरित्र आज भी बड़े भाव से संत लोग गाते हैं। इन्हीं ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत, उन पर पिताजी की बात लग गई। वो घर द्वार छोड़ करके चले गए, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे। और जैसे इन्होंने माला जपना शुरू किया, एक गर्भिणी हिरणी आई। गर्भवती हिरणी जल पीने लगी, सिंह ने गर्जना किया। हिरणी सोचने लगी सिंह आवेगा हमें खा जावेगा, मैं भी मरूंगी, मेरे गर्भ का बच्चा भी मरेगा। गर्भ के बच्चे को बचाने के लिए हिरणी ने जल में छलांग लगा दिया, नदी में। छलांग लगाते समय बच्चा खिसक कर जल में गिरा, वो उस पार गिरी, मर गई। अब वो बच्चा उसी जल में डूब रहा है और ये माला जप रहे हैं। भरत जी सोचने लगे बच्चे को बचाने जाऊंगा तो माला छूट जाएगी, और माला जपता रहूंगा तो बच्चा डूब जाएगा। क्या करना चाहिए? इन्होंने निर्णय लिया माला छूट जाए तो छूट जाए, बच्चे को बचा लेना चाहिए। सर्वे सुदानेषु भय प्रदान, सबसे बड़ा दान है अभय दान देना। बिहार में एक यज्ञ में हम लोग गए तो सवेरे सवेरे समूह से बैठ के सब पूजा पाठ कर रहे थे। चाय आई, एक पंडित जी ने तुरंत माला बंद किया और चाय पीने लगे। हमने कहा पंडित जी आपने माला छोड़ के चाय पीना शुरू कर दिया। बोले चेवा तो ठंडा है, जे मलवा कौन ठंडाने वाला है, इसको बाद में जप लेंगे, चाय तो आई गई है। तो सर्वे सुदानेषु भय प्रदानम, सबसे बड़ा दान है भय प्रदान करना, अभय। बच्चे को नदी से ले आए, फिर उसको दुलारने लगे, पुचकारने लगे, और धीरे धीरे पूजा पाठ हो गया बंद। उसी में दिन रात मगन रहने लगे। वो फुदके कूदे दौड़े तो ये बड़े मगन हो, पूजा पाठ बंद कर दिया। एक दिन इनके मृत्यु का समय आया। मृग के बच्चे को देखते देखते मर गए, तो अंत में ये भी हो गए मृग। अंते मति शागति, मृत्यु के समय जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए संत कहते हैं हरि हरि करो तो अंत में हरि हरि याद आवेगा। यदि हाय हाय करोगे तो अंत में हाय हाय होगा। यदि धन का चिंतन करते हुए मरोगे तो सांप बन के आओगे, परिवार का चिंतन करते हुए मरोगे तो बैल बन के आओगे। इसलिए भगवान का चिंतन करके मरना चाहिए। ये बन गए मृग। सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता। मृग के शरीर में भी इनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए ये चले गए गंडकी नदी में। आधा शरीर बाहर आधा शरीर अंदर करके शरीर त्याग दिया। देखिए, जिंदगी भर यदि आपने अच्छा काम किया है और कहीं मरने से पहले कोई गंदा काम हो गया और संयोग से आपको जाना किसी नीच योनि में पैदा होना पड़ा,
थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसी मनुष्य ने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया और अंत में कुछ ऐसा हुआ कि उसको कुत्ता होना पड़ा, तब वो ये खजूरी का कुत्ता नहीं बनेगा, बनेगा कुत्ता ही, लेकिन वो 1.5 लाख वाला कुत्ता बनेगा। कार में पूंछ निकाल के चलेगा, गद्दा पर सोएगा, ताजा ताजा आइसक्रीम खाएगा और 90 रुपए के साबुन से नहाएगा। है कुकुर, लेकिन जो सुख सुविधा आप नहीं पा रहे हो वो पा रहा है, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया। 2 लोग जाएंगे टट्टी कराने, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग सवेरे सवेरे कुत्ते को लेकर जाते हैं टट्टी करने, है वो कुत्ता ही, बताइए। लेकिन कुछ ऐसा बिगड़ गया, भले कुत्ता हो गया लेकिन उस योनि में भी वो सुख सुविधा भोग रहा है जो हम आप नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मृग शरीर को छोड़ा, तीसरे जन्म में भगवान ने फिर इनको ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया, वहाँ भी इनका नाम भरत ही पड़ा। लेकिन ये बोलते नहीं थे, डोलते नहीं थे, दिन भर कोई बेगारी करावे, शाम को इनका पेट भर दे, बस मगन रहते थे। तो बोलना डोलना नहीं होता था, इसलिए इनके नाम में 2 अक्षर और जोड़ दिया गया, जड़ भारत हो गया। ये बड़ा जड़ है। घर वालों ने कहा ये तो बड़ा निकम्मा है, निठल्ला है। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, जनेऊ के बाद नहीं याद कर पाए। खेत की रखवाली करने के लिए कर दिया गया। मेड़ पे बैठे थे, इनसे कहा गया ये को चिड़िया ना आने पावे, अन्न न खाने पावे। बीज डाल दिया गया, ये मेड़ पे बैठे बैठे और आराम से जप रहे हैं, राम एक चिड़ई राम एक खेत, खा लो चिड़ई भरी भरी पेट। अरे लोगों ने कहा ये तो पगल ही है, एक काम करो तुम मेड़ बनाओ। बड़े चतुर थे, बोले मेड़ बनावेंगे तो हमसे मेढ़िए बनवाएंगे। तो पूरे खेत में इन्होंने गड्ढा खोद दिया। अरे बोले तो महामूर्ख, अच्छा तू बैठ रहा। घुने घुने उड़द की भाभियां रोटी बना के देती थी, उसी को खाते थे और बढ़िया मस्ती में रहते थे। ये अंडा वंडा खाने से मस्ती नहीं बनती, ना घी दूध खाने से बहुत मस्ती आती है। मस्ती आती है चिंता मुक्त हो, किसी प्रकार की इनको चिंता नहीं। मेला मेला यज्ञोपवीत कमर में है, मेला कुचेला कपड़ा पहने हुए हैं और मस्ती में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जो मिल जाता उसको खा लेते। जंगल में रहते थे चोर लोग, देवी जी का मंदिर बना के। कभी कभी किसी बच्चे को पकड़ के लाते थे देवी जी को बलिदान चढ़ाने के लिए। एक दिन किसी बच्चे को पकड़ के लाए, बच्चा भाग गया। रात्रि का समय, सरदार ने कहा चोरों के जाओ कोई मिले लेके आओ। लोग निकले ढूंढने, बच्चा तो मिल गए जड़ भरत जी। अब मोटे तगड़े तो थे, चोरों ने कहा आओ, चले गए। बोले महाराज यही मिला। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया है, देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी। देखो नहवा, नहाए भी नहीं थे 2-4 महीना से। स्नान कराया, बोले कपड़े पहनाओ, कपड़ा पहनाया गया। बोले मिठाई खिलाओ। अब बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़ा जलेबी बढ़िया इन्होंने खाया। अब उसने तलवार निकाला तो जितना मजा इनको लड्डू खाने में आ रहा था उतने मजा मरने में भी आ रहा। कह रहा है अभी तलवार से सिर काटेंगे, तो ये मुस्कुरा रहे थे। जैसे तलवार निकालकर मारने चला, देवी जी प्रकट हो गई। मूर्ति तोड़कर देवी जी प्रकट हुई, दुष्टों के हाथ से तलवार छीन लिया और चोरों का काम तमाम कर दिया। इनको हृदय से लगा करके कहा परमात्मा के भक्त को हमारे दरबार में बलिदान के लिए लाया गया, अपराध बन गया। अब ये कपड़ा वपड़ा पाए आए, फिर बैठ गए मेड़ पे। शौवीर देश का राजा रहोगढ़ 16-16 कहारों की पीठ पे लद करके जा रहा था ज्ञान सीखने। एक कहार इनके खेत के किनारे बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा किसी कहार की भर्ती कर लो। तो देखा ये बैठे थे, बोले आ जाओ, चले गए। अच्छा ये भी मना नहीं करते थे, चाहे जो बुला लग जाओ पालकी में, तो लग भी गए पालकी में। अब पालकी तो कभी उठाए नहीं थे। इधर जो 40-50 साल के ऊपर के हैं उनको पालकी का आनंद मिला होगा जब दुल्हा बने होंगे। आजकल के लड़के मोटर पे बैठे भर्र से चले गए, उनको कोई मजे नहीं मिलता। उस समय पालकी उठाने वाले कहार अलग होते थे, उनकी बोली भाषा अलग होती थी। और जब इनको कहार बनाया गया तो ये नीचे सिर करके चलते थे कि कहीं मेरे पाँव के तले कोई जीव न दब जाए। नियम भी यही है, दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। धरती को देख करके चलना चाहिए। नीचे इन्होंने देखा कि चींटियों की एक झुंड जा रही है। कभी कभी चींटी की बारात निकलती है,
अब देखा उन्होंने कि इसको बचाना चाहे, बड़ा तेज से छलांग लगाया तो पूरी पालकी कूद गई। और जब पालकी कूद गई तो राजा की खोपड़ी लड़ गई। राजा ने कहा ये कौन बदमाशी कर रहा है? बोले महाराज ये नया नया जो भर्ती हुआ है वही बदमाशी कर रहा है। राजा ने सोचा संग का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, कहीं इसकी तरह सब न कूदने लगे, इसलिए इसको दंड देना चाहिए। राजा ने व्यंग किया, ओ हमें दंड देना भी आता, अभी खड़े हो गए। राजा ने जब कहा इतना मोटा हो करके फिर तू ऐसा काम करता है, तो ये खड़े हो गए। ये सोचने लगे अब हमें बोलना चाहिए। साधु महात्मा विद्वान ना बोले तो ना बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि जीव का उद्धार हो जाए। अभी बोलने जा रहे हैं। इन्होंने सोचा मैंने जिसकी पालकी उठाया उसको भगवान तक न पहुंचाऊं तो मैं महात्मा कैसे? इन्होंने कहा राजन किसको डांट रहे हो? कौन दुबला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये दुबला होना पतला होना ये शरीर का धर्म है। गाली सहना गाली देना शरीर का धर्म है। राजा समझ गया ये कोई सामान्य जीव नहीं है। राजा ने कहा महाराज आपका परिचय? इन्होंने कहा यही तो मैं जान नहीं पा रहा हूं मैं कौन हूं। राजन तुम कितने घमंडी हो, 16-16 कहारों के पीठ पे बैठ के ज्ञान सीखने जा रहे हो। ज्ञान का रास्ता तो तलवार की धार है, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। सस्ता मान लिया तुमने ज्ञान को, ऐसे ज्ञान नहीं सीखा जाता है। और मैं तो यही जानता हूं कि इसी धरती से न जाने कितने लोग जन्म लिए इसी धरती में समाये गए। और मैं देख रहा हूं एक मिट्टी का पुतला जो अपने को राजा कहता है और 16 मिट्टी के पुतले उसके ढो रहे हैं, ये घमंड पाले हुए। राजा ने कहा भगवान आपका परिचय? बोले हमारा परिचय बाद में जानना, आप पालकी से नीचे उतरो। राजा पालकी से नीचे उतरा, ये स्वयं पालकी में बैठ गए। इन्होंने कहा राजा से पालकी उठाओ। राजा ने पालकी उठाया। जड़ भरत जी ने कहा यही हमारे भगवान की लीला है। 5 मिनट पहले तुम राजा थे, हम कहाँ थे, अब हम राजा हैं, तुम कहाँ रहो। बस यही हमारा परिचय है। इतना बढ़िया उपदेश दिया। राजा ने कहा महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्रात्म त्रक्षशूला नियमस्य दंडा छंके भृशम ब्रह्मकुलावमानात्। हमको संसार में किसी का डर नहीं है, डर है तो आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का जो मैंने अपमान कर दिया। जड़ भरत ने कहा राजन तुम चिंता न करो, एक काम करो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। क्या करूं? तपस्या करूं? बोले तपस्या करने से कल्याण नहीं होगा। रहु गणई तत्तपसा नयाति और नाचे जया निर्वपणाद गृहादवा। आप लोग थोड़ा रास्ता भी बना दो, नहीं तो लोग समझेंगे कि घेरे हुए बैठे हैं। हाँ किसी तरफ से रास्ता भी रहे, नहीं तो बेचारे न चेज्जया निर्वपणाद गृहादवा न छंदशाम न जलाग्निशूर्जयी बिना महदपाद रजोभिषेकम। जब तक किसी महापुरुष के चरण की धूलि नहीं प्राप्त करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जड़ भरत ने रहुगण को उपदेश दिया, भवाटवी का वर्णन किया और तब रहुगण को बोध हो गया। आगे कथा आती है, देवताओं के निवास का बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णन है। पंचम स्कंद में कहते हैं देवताओं का निवास ऐसे स्थान पर है जहां किसी की गति नहीं पहुंच सकती है। 100 योजन वहां 2 वृक्ष हैं, एक आम का है एक जामुन का है। और आम का वृक्ष उसमें लगा है फल। जब वो फल धरती पर गिरता है किसी नदी के जल से मिल जाता है तो उसमें से जाम्बुनद नाम का सोना बन जाता है। देवताओं के निवास का वर्णन किया, कहाँ कहाँ भगवान का अवतार हुआ उनका वर्णन किया और सबका वर्णन करते करते श्री राम जय राम भारतवर्ष का वर्णन किया।